हेलो मेरे 12th क्लास के होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने स्टडी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कैसे करें, जो कि अभी आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। आपको पता है कि 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन यानी कि पूरे 24 नंबर भाई, 24 नंबर, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन से ही 24 नंबर अपने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के बहुत कमेंट आए थे कि सर 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखिए, क्या सही फॉर्मेट होना चाहिए कि एग्जामिनर हमारा 1 नंबर भी ना काटे, पूरे 8 में से 8 हमारे को मिल जाए। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विद आंसर शीट। आपको अभी इसी वीडियो में आंसर शीट दिखाने वाला हूँ और उस आंसर शीट के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 8 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे कि पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते अपने आंसर शीट की तरफ। इसके अलावा भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों के लिए लगातार हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर रोशन भैया द्वारा दिया गया एफर्ट आपको पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए चलते अपनी पीडीएफ में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं कैसे आंसर को लिखा गया है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 3.5 पेज का यूज किया गया है, लगभग 3 पेज से ऊपर का आंसर मतलब लिखा गया है इसको। और आपको पता है कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना भाई, 8 नंबर के क्वेश्चन को अपने को उत्तर कितने शब्दों में देने होते हैं? अपने को देने होते हैं लगभग 300 से लेके 350 शब्दों में उत्तर करने हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि लेंथी आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखो, एक सही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो मान लो कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिया है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, क्या है ना, इसको हम भूमिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको समझाना होता है कि क्वेश्चन में आप क्या लिखने जा रहे हो। प्रस्तावना में क्या बताएंगे हम कि क्वेश्चन में हम क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहर था। हमारा क्वेश्चन ही क्या है? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, इसको समझाना है। तो हमने लिखा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित तथा विकसित शहर था तथा यह शहर हमारे कई आधुनिक शहरों से भी ज़्यादा विकसित था। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम क्या आंसर में अभी लिखने जा रहे हैं उसी के बारे में हम प्रस्तावना में यानी कि इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा मेन आंसर स्टार्ट होगा। अब देखो, मेन आंसर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अब कहते हैं कि सर हेडिंग बनाना जरूरी है क्या पॉइंट्स में नहीं लिख सकते? देखो भाई, हेडिंग्स ना अट्रैक्टिव बनाता है आपके आंसर को। टीचर का ध्यान सीधा हेडिंग की तरफ जाएगा ना, तो कई बार क्या होता है ना कि टीचरों को भाई पैसे छापने होते हैं, है ना। तो वो ना आपके मेन आंसर को देखता भी नहीं है, बस हेडिंग देखता है और आपको नंबर दे देता है। तो हेडिंग बनाने के ये बेनिफिट होते हैं कि आप हेडिंग लिखे, है ना। कुछ मेन कीवर्ड उठा के आप हेडिंग बना दो और उसको डिफाइन कर दो। तो जैसे कि यहाँ पे पहला हमने लिखा बस्तियों का विभाजन। अब एग्जामिनर को दिख जाएगा कि भाई बस्तियों का विभाजन, दुर्ग, निचला शहर, यही दो। इसमें क्या है, पहले पॉइंट में यही 2 चीज़ें मेन है कि भाई बस्तियों का विभाजन हड़प्पा सभ्यता में 2 भागों में था, दुर्ग और निचला शहर। बाकी दुर्ग को भी भाई समझा दिया, दुर्ग क्या होता था उसके बारे में समझा दिया, निचला शहर भी समझा दिया। तो पूरा मतलब इसमें क्या होता है ना कि कोई 8 हेडिंग के साथ ना उन हेडिंग को आपको डिफाइन भी करना होता है। 8 पॉइंट के साथ आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में डिफाइन भी करना है। तो हेडिंग बनाना इसलिए जरूरी है। बाई चांस मान लो आपको हेडिंग बनाने नहीं आता, आप हेडिंग नहीं बना सकते हो, तो पॉइंट्स में लिखना भाई। क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में होना चाहिए। आप पैराग्राफ में मत लिख देना भाई। पैराग्राफ में लिख दिया, नंबर गए, नंबर नहीं मिलेगा तुम्हारे को। 8 नंबर का है, तुमने पैराग्राफ में मान लो 2 पेज में पैराग्राफ में लिख दिया आंसर, हो सकता है 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स में आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को अगर 8 पॉइंट दिखेगा ना, 8 के 8 सही है तो भाई दे देगा आपको नंबर, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि 8 नहीं बल्कि हम 10 पॉइंट, है ना, 12 पॉइंट बना दे। अगर हेडिंग्स के साथ लिख रहे हो तो 8 पॉइंट बहुत है, लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट्स बना रहे हो तो 10, 12, 15 पॉइंट आप भी लिख सकते हो, चलेगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा कोशिश करनी है यही कि हम हेडिंग्स में उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनाया गया है, बस्तियों का विभाजन पहला हेडिंग बना दिया, है ना। दूसरा हेडिंग बना दिया चबूतरों का निर्माण, ठीक है। इस तरीके से तीसरा समान आकार के ईंटों का इस्तेमाल करते थे, नालियों का निर्माण के बारे में समझा दिया, ठीक है। सारे डिफाइंड भी कर रखे हैं। तो डिफाइंड भी पॉइंट्स को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना भी जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद आवासीय भवनों के बारे में बता दिया, है ना। कुओं का निर्माण, ये भी आप हड़प्पा सभ्यता के नियोजित शहरीकरण के बारे में आप बता सकते हैं। इसमें एकांतता को महत्व देते थे, एकांतता को महत्व देने के लिए वो कौन से कदम उठाते थे उसके बारे में बता दिया, है ना। उसके बाद विशाल स्नानागार के बारे में बता दिया। तो ये सब हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, क्यों था, उसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे आएंगे। और हेडिंग्स के साथ पॉइंट लिखा गया है,
प्लस में सभी पॉइंट को हमने डिफाइंड भी कर रखा है। मैंने आपको बोला अगर हेडिंग्स बनाने नहीं आता है तो पॉइंट्स आप लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे, ठीक है। लेंदी आंसर होगा, नंबर आपको जरूर 8 नंबर में मिलेंगे। आप शॉर्ट लिखेंगे भाई नंबर कट जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और अपने पास ना टाइम बहुत है भाई, 3 घंटे बहुत है। एमसीक्यू यार तुम्हारे 21 नंबर के भाई, एमसीक्यू करने में ना 10 मिनट लगेगा, ठीक है। 8 नंबर में तुम 1 घंटे भी दे, 3 क्वेश्चन में तुम 1 घंटे 10 मिनट भी दे दो ना, तो भी तुम्हारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, सही टाइम पे हो जाएगा। मैं तो कहता भाई 1.5 घंटे भी तुम्हारे लग गए ना अगर 8 नंबर के क्वेश्चन को करने में, तो भी तुम पूरे पेपर को सही टाइम पे अटैम्प्ट कर दोगे, इतना याद रखना। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये क्वेश्चन किसी को टॉपर बना सकता है और यही क्वेश्चन किसी को 70-80 तक ही समेट सकता है, ठीक है। तो क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन को आप आगे पीछे से कहीं से कहाँ देख पाओगे। एमसीक्यू मान लो एक आध तुम्हारे को नहीं आ रहा है तो आगे पीछे से इशारेबाजी में काम हो जाएगा, लेकिन 8 नंबर में तो भाई नहीं हो पाएगा यार दोस्त, ठीक है। अब आखिर में अपने को क्या करना है, जब क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लिखना है एक निष्कर्ष, ठीक है। अब भैया ये निष्कर्ष क्या होता है? भैया ये निष्कर्ष होता है कि आपने जो आंसर लिखा है ना उससे आपने क्या सीखा, ठीक है। मतलब क्या सीखा आपने, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए निष्कर्ष में हम बता सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो जैसे कि हमने जो भी पॉइंट लिखा उसके आधार पे मैंने निष्कर्ष क्या तैयार किया है कि इन सभी बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, क्योंकि वहाँ बस्तियों का विकास नियोजित तरीके से किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वे साफ़ सफाई को देते थे, है ना। साफ़ सफाई को बहुत पसंद करते थे और इसलिए उन्होंने क्या किया था, नालियों का निर्माण नियोजित ढंग से करवाया था, ठीक है। तो ये 4-5 लाइन में आप निष्कर्ष भी जरूर लिखें, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट होगा भाई। मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरे 8 में से 8 नंबर तुम्हारे को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, मैं 12th क्लास में था, मेरे खुद के हिस्ट्री में 95 आए थे, मैंने भी इसी फॉर्मेट को फॉलो किया था, ठीक है। और आपको भी करना है बोर्ड में और आपको बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे 8 नंबर वाले को, तो उसमें हम करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद मेन हमारा जो आंसर होगा उसको डालेंगे और आखिर में हम क्या लिखेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे, है ना। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भाई आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सीधे पॉइंट्स लिख दें, जो भी आंसर पूछा गया है क्वेश्चन में वो आप सीधा आंसर लिख दें, ठीक है, चलेगा। लेकिन 8 नंबर में ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। एक सही फॉर्मेट के साथ आप लिखेंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। बाई चांस मान लो कि बहुत सारे बच्चों का भाई समस्या ये होता है कि भैया क्वेश्चन में ना पॉइंट्स नहीं बन रहे ज़्यादा। 8 नंबर के क्वेश्चन ना कई बार ऐसे आ जाते हैं जिसमें ना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बन रहे होते हैं, तो तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रस्तावना लिखोगे, आपका प्रस्तावना ही 3-4 लाइन 5 लाइन का हो गया आपका, है ना। तो आधा पेज तो आपका प्रस्तावना ही ले लेगा, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष लिखोगे, वो भी 5-6 लाइन में लिखोगे, तो भाई एक पेज तो तुम्हारा यही 2 चीज़ हो जाएगा। और बाकी मेन पॉइंट्स जो तुम लिखोगे कम से कम 7-8 पॉइंट लिखोगे, तो उससे भी तुम्हारा जो आंसर है ना वो खिंच जाएगा, थोड़ा लेंदी दिखेगा, तो उसका बेनिफिट मिलता है भाई लेंदी आंसर। हिस्ट्री पोल साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें लेंदी आंसर को लिखने का फ़ायदा आपको मिलेगा, खास करके 6 मार्क्स के जो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क्स के जो आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं उसमें लेंदी आंसर का फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे और आप पूरे 24 में से 24 नंबर बोर्ड के एग्जाम में लेने वाले हो, मेरे को विश्वास है, ठीक है। तो जो 99 पार का जो टारगेट रखा है ना उसको भाई अचीव करना है, उसको हमें पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।